हाँ मैं जानता हूँ, मैं तुम सबको जानता हूँ, एकदम अंदर से जानता हूँ। तुम सब की असलियत पता है मुझे। हाँ शायद मैं तुम सभी को तुम्हारे नाम से नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं तुम सब की हालत जरूर जानता हूँ। जी बिल्कुल, शायद तुम खुद नहीं जानते तुम कितने बड़े दर्द में जिंदगी जी रहे हो। हाँ मुझे पता है, सारे लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया है, जिन्हें तुमने अपना माना, जिनके लिए सब कुछ किया, जिनके लिए तुमने अपने पैसे, अपना वक्त, अपनी जिंदगी सब कुछ दांव पर लगा दी। उन्हीं लोगों ने आज तुम्हें अकेला कर दिया। बेशक दर्द बहुत हो रहा होगा, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत रखता हूँ, लेकिन बड़ी बात बताऊं, साला तुम एकदम उनके लिए बुखलाए हो, तुम उनके लिए पागल हो। तुम्हें उनके ना होने से इतना फर्क पड़ रहा है, लेकिन सच्चाई बताऊं तो साला तुम सब के सब हिल जाओगे। सच तो ये है कि उन लोगों को तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत मौज से जिंदगी जी रहे हैं। अबे भाई, क्या तेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है जो बार बार तू अपने मारने जा रहा है या नहीं है? सिर्फ इतना बता, है ना? तो बस फिर। अरे भाई, अब उसे तेरी कद्र नहीं, फिक्र नहीं तो क्यों रो रहा है? तू जीना बिंदास अपनी जिंदगी। कोई बात नहीं, मुझे पता है अकेलापन तुझे बहुत डराता है। इसी वजह से आज के इस वीडियो में 10 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसे जान लेने के बाद अकेला रहना सीख जाओगे। चलो जानते हैं। तरीका 1, अपने लिए मकसद ढूंढो। देखो यार, सबसे ज्यादा वही लोग परेशान होते हैं ना जिनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होते, जो बस इसी तरह एकदम वेले बैठे होते हैं। तुम्हारे पास काम सिर्फ तभी नहीं होगा जब तुम्हारे पास कोई मकसद नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है साला ये जिंदगी का। अब भी यही बात कह रहा हूँ, इस बात को समझ जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। तरीका 2, दर्द को याद करो। उन लोगों ने तुम्हें कितना दर्द दिया है, सिर्फ और सिर्फ उस याद को करो, सिर्फ और सिर्फ उसे याद करो। उस दर्द को याद करना बहुत जरूरी। जब जब तुम उन चीजों को याद करो, तुम्हें उनसे मिलने तो दूर उनकी शक्ल देखने का भी मन नहीं करेगा, लेकिन उस दर्द को, उस नफरत को कभी कम नहीं होने देना होगा। अगर तुमने उस नफरत को कम नहीं होने दिया ना, उस वक्त तुम देख पाओगे तुम्हें उस तरफ जाने का कभी मन ही नहीं करेगा। इसीलिए उनके द्वारा किए गए धोखे और उस दर्द को एक बार के लिए खुद को याद दिलाओ। तरीका 3, अपनी दुनिया में मस्त रहो। अरे भाई, वक्त से बड़ा हिल्लर कोई नहीं होता। बड़े बड़े जख्म वक्त के साथ भर जाते हैं, इस बात को समझो। हाँ मुझे पता है अभी के लिए वक्त कितना मुश्किल होगा, अभी जिंदगी में इस पल से लड़ना मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन दोस्त ट्रस्ट मी, एक बार ये वक्त गुजर गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए अभी के समय के लिए अपनी दुनिया में मस्त रहना सीखो। तुम्हारा भी परिवार है, तुम्हारे भी लोग हैं, तुम्हारे भी सपने हैं, उनमें मस्त रहो। अपनी जिंदगी के ख्वाहिशों को क्यों मारोगे? मस्त रहो, बिंदास रहो। तरीका 4, जश्न मनाओ। अगर आपके पास थोड़े भी पैसे हैं तो कुछ समय के लिए पार्टीज करना शुरू कर दो। कोशिश करो तुम ज्यादा से ज्यादा घूमोगे फिरोगे, मस्त रहोगे, कुछ नए दोस्त बनाओगे, उनके साथ पार्टी करोगे, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताओ। पुरानी दोस्ती या धोखे को दूर करने के लिए नई दोस्ती बनानी पड़ती है। इसी वजह से ये बात कह रहा हूँ, अकेलापन दूर करने का ना सबसे बढ़िया तरीका यही है, जश्न मनाओ। अपने आप को इन चीजों से दूर लेकर जाओ। तरीका 5, अपने काम बढ़ा लो। देखो अभी तुम्हारे पास काम नहीं है या फिर कम है, जाहिर सी बात है ऐसे वक्त पर तकलीफ होना बहुत नॉर्मल है। जैसे तुम खाली होंगे वो चीजें तुम्हें परेशान करेगी। इसीलिए अभी ना क्या करना है, अपने काम बढ़ा लो, जितने काम बढ़ा सकते हो बढ़ा लो। काम बढ़ेंगे फिर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, इससे तुम्हारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। अब तुम परेशान नहीं होंगे और ज्यादा से ज्यादा वक्त अकेले रहकर जीना चाहोगे। तरीका 6, भूल जाओ उसे, भूल जाओ उसे। हाँ बिल्कुल, अब तो भाई इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, दोस्त भूलना पड़ेगा उससे। देखो सच्चाई तो यही है और शायद यही रहेगी, भूल कर जीना सीखो, एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। हाँ बिल्कुल, लाइफ में उस मुकाम पर पहुंचो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। अपने लिए जिंदगी जियो ना यार, भूल जाओ उस शख्स को, भूल जाओ उसके नाम को, उसके हर याद को। आज के बाद उसकी कोई मेमोरीज याद मत रखो, तुम खुद देख पाओगे चीजें कितनी तेजी से बदलती है। तरीका 7, मानसिकता को मजबूत करो। देखो भाई, एक बहुत मस्त बात बता रहा हूँ, अगर किसी के जाने से तुम्हें फर्क पड़ रहा है ना, और अगर उसके खातिर तुम आंसू बहा रहे हो, तुम अपने आप को गलत समझ रहे हो, और अगर तुम खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार दांव पर लगा रहे हो ना, तो मेरे भाई फिर तुमसे ज्यादा मानसिक रूप से कमजोर इंसान और कोई नहीं हो सकता। इसीलिए ना अब जरा मानसिक रूप से मजबूत बनना सीखो। मानसिक मजबूती तुम्हें हमेशा जिंदगी में एक नई जगह,
नए रास्तों पर ले जाएगी, तुम्हें तुम्हारे अतीत से छुटकारा दिलाएगी। और इससे भी बड़ी बात यह है, जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं उन्हें कभी कुछ झेलना नहीं पड़ता। वो अपनी जिंदगी मस्त तरह बिताते हैं, चाहे दुख कितना भी बड़ा हो, उन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तरीका 8, सॉलिड एटीट्यूड बनाओ। एटीट्यूड का सॉलिड होना बहुत जरूरी है। अबे साला, अपनी किस्मत से आए थे ना, अपनी किस्मत से जाएंगे। किसी और के लिए क्या ही लेकर रहेंगे, अपने लिए एटीट्यूड बनाना सीखो। ऐसा एटीट्यूड जिसमें तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में हो, तुम्हारी अपनी नजरों में बहुत इज्जत हो, तुम्हें अपने आप को जीना बहुत मजे से आता हो। अपने लिए एटीट्यूड के रूल्स बनाओ, ऐसे रूल्स जो तुम्हें आजाद करे, जो तुम्हें एकदम बवाल बना दे। एटीट्यूड के नियम में क्या होता है, सिंपल है। अगर तुम मुझे इज्जत दोगे मैं भी दूंगा, तुम अगर नहीं दोगे तो भाड़ में जाओ। चाहे तुम कितने भी बड़े पटेल हो, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। बस ऐसा ही सॉलिड एटीट्यूड चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर। अगर ये हुआ तो सब हो जाएगा। तरीका 9, पागल होना सीखो। अकेले रहने वाले लोग ना आम नहीं होते, वो अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हाँ जी, कुछ भी का मतलब सच में कुछ भी। तो जब तो अकेले रहने लगते हैं ना, तुम एकदम पागल होना सीखो। उस इंसान के लिए नहीं, बल्कि हर उस नफरत के लिए जो तुम्हें उससे मिली है। उस चीज से खुद को गर्म करो, खुद को इतना मजबूत कर लो कि साला वो पागलपन दिखने लग जाए। उतना पागल बनना जरूरी है। ऐसा पागल होना पड़ेगा ना कि सब कुछ बदल जाए, सब तुम्हारे हाथ में आ जाए। इसीलिए पागल बनना सीखो, बहुत फायदा होगा। तरीका 10, खुश रहो। देखो भाई, अकेले हुए हो, मरे या हारे नहीं हो ना, तो बस इस चीज के लिए तो कम से कम खुश रहना सीखो ना। सब कुछ तो है ही तुम्हारे पास, परिवार है, लोग है, सर पर छत है, खाना पीना सब कुछ। अब और क्या चाहिए यार। बस इन चीजों में खुश रहना सीखो, खुश रहो। इससे वक्त का पता ही नहीं चलेगा किस पल में बीत जाएगा। सब एकदम मस्त तरह से होने लगेगा जिंदगी में। सिर्फ खुशियों का पल होना चाहिए। दोस्तों, आखिरी में कुछ बातें बताता हूँ, ये तुम्हारी बहुत मदद करने वाली है। देखो, अकेलापन तकलीफ नहीं देती, बल्कि ये तो उल्टा तुम्हारी जिंदगी को सही दिशा में लेकर जाती है। चलो, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ फायदे गिना देता हूँ। सबसे पहले तो दिमाग मस्त रहेगा, सुकून मिलेगा। हाँ, वही सुकून जो तुम बाहर ढूंढते रहते हो, वैसा सुकून तुम्हें हासिल होगा। इसके अलावा तुम्हें सिर दर्द कभी नहीं होगा, तुम डिस्टर्ब नहीं होगे, तुम किसी भी तरह के डर से अब नहीं डरोगे। तुम्हारे लिए जिंदगी जीना आसान हो जाएगा, तुम्हें अपने आप से प्यार हो जाएगा। अब जो खर्च तुम बाहर करते थे, वही खर्च तुम खुद पर करने लगोगी। जैसी जिंदगी जीने का तुम्हारा शौक था, वैसी जिंदगी बड़े आराम से जी पाएंगे। दोस्तों, अकेले रहने के सच में बहुत फायदे हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। आज के इस वीडियो में हमने तो देख लिया कि आखिरी कैसे अकेला रहा जाता है, कैसे हम अकेलेपन को अपना साथी बना सकते हैं, अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। अकेलेपन को दूर करना बहुत नॉर्मल है। मुझे उम्मीद है तुम इस वीडियो से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर देना।